दूल्हे राजा को चाहिए थी बुलेट। बिना बुलेट के शादी अब इस देश में और इस प्रदेश बिहार में अब नहीं होगी। बारात नहीं आई, दूसरा काफी बता सकते। पहले दहेज की मांग की गई थी। दहेज में उसको उन्होंने 19 तारीख को तहरीर दिया, थाने में सूचना दिया, तो यहाँ पर मौके का मुआयना करने आज क्यों आए आप? जब केस के रजिस्टर्ड हुआ 4 दिन आने में कैसे लग गया? कितना दूर थाना हुआ आपका? कल्याणपुर थाना 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर कितना समय लगा आने में? इस घर में मातम है एक प्रकार का। किसी बहन बेटी के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, किसी के घर में खाना बना हुआ था, लेकिन दहेज के लालची लोग, लोभी लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। ये सब दिया आपने, लेकिन उनको क्या चाहिए थी? बुलेट। बुलेट चाहिए था। खाए का ठिकाना नहीं और बुलेट लेके चटबो का भैया। कार्रवाई तो शुरू हो गया अब। और 4 दिन से काहे नहीं हुआ? 4 दूल्हे राजा को चाहिए थी बुलेट। बिना बुलेट के शादी अब इस देश में और इस प्रदेश बिहार में अब नहीं होगी। इस वक्त मैं बिहार के मोतिहारी में हूं। कल्याणपुर थाना अंतर्गत एक गांव है जहां पर 18 तारीख को बारात आनी थी। यहां पर खाना बन गया था, दहेज देने के लिए रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर सब कुछ आ गया था, लेकिन दूल्हे राजा को बुलेट चाहिए थी और बुलेट नहीं मिली तो द्वार से आई बारात जो है वो वापस चली गई। आई ही नहीं बारात। मुखिया जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। अब इस देश में बिना बुलेट के शादी नहीं होगी क्या? ऐसा ही बुझा रहा है। ऐसा ही बुझा रहा है। और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, कोई बताएगा इसमें? FIR कर चुके हैं। हाँ। आज आए हैं उसका सुपरविजन में। शादी की तारीख क्या थी चाचा? 28। हाँ? 18 तारीख थी। और 18 को बारात नहीं आई तो आपने तहरीर थाने में कब दी है? 19 को। 19 को जी। और 19 के बाद प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पे आया? आ जाए हैं। यानी 20, 21, 22, 23, 24 4-5 दिन बाद एक चाचा आए हुए हैं और ये SI है। आपको 4 दिन आने में कैसे लग गया? कितना दूर थाना हुआ आपका? कल्याणपुर थाना 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर कितना समय लगा आने में? थाना से आने में समय लगा, ये थाना का इंस्पेक्शन था। हाँ। जिसमें साहब के वहाँ आना था। मेरा एक सीधा सा सवाल है, ये बताइए सर, उन्होंने 19 तारीख को तहरीर दिया, थाने में सूचना दिया, तो यहाँ पर मौके का मुआयना करने आज क्यों आए आप? जब केस के रजिस्टर्ड हुआ, हमको केस मिला। हाँ। आज मिला, उसके बाद हम तुरंत यहाँ आए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब आगे की कार्रवाई करेंगे, यहाँ से जाएंगे, उसके बाद विधिवत छापेमारी करेंगे वहाँ पर जाकर। आपको लगता है कि आपको आने में, यहाँ पर अकेले आने में 4 दिन का समय लग गया है, तो आपको कार्रवाई करने में कितने दिन का समय लगेगा, आपको पता है? कार्रवाई तो शुरू हो गया अब। और 4 दिन से काहे नहीं हुआ? 4 दिन से हम लोग इंस्पेक्शन में फसल थे थाना के। मतलब और कोई कांड हो जाए? कल हाँ, नहीं, DSP साहब कल आए थे। कल मुखिया जी से बात हुआ, बादी से भी बात हुआ। कल हम लोग दिन भर वहीं पर अब थे। इसमें क्या करिएगा आप ये बताइए? चलिए आए हैं, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, लेकिन इसमें करिएगा क्या आप? अब अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी, जेल जाएगा। कहाँ, कैसे गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी वहाँ पर छापेमारी होगी जफरपुर घर पर। उसके बाद बात करने की कोशिश की आपने दूल्हे से? दूल्हे का नंबर हमारे पास नहीं है। इनको नंबर दीजिए और ये बात करेंगे, आप बात कीजिए और पूछिए कि कहाँ पे है वो बताएंगे नहीं। उसके लिए हम लोग नंबर लेकर के CDR निकलवाएंगे कोठी पर साहब से। हाँ। कोठी पर से निकलवाने के बाद कहाँ है वहाँ पर छापेमारी होगा, विधिवत गिरफ्तारी अच्छा, होगा। एक चीज ये बताइए, इस देश में दहेज लेना कानूनन अपराध है ना? अपराध है। फिर भी लोग ले रहे हैं। तो ले रहे हैं, तो उसका शिकायत कहाँ जनता कर रही है? जनता कर रही है तो आप आए हैं 4 दिन बाद। अगर करेगी, अगर आप लोग चाचा टाइट होंगे ना, तो हो सकता है कि सुधर जाएं। दहेज के नाम पर दहेज मांगने वाली लोभी लोग डरे, लेकिन आप 4 दिन बाद आएंगे तो लोग कैसे डरेंगे आपसे? 4 दिन जब सवाल तो यही है ना। अगर तत्काल कार्रवाई हो, तुरंत छापेमारी हो, तुरंत FIR हो, फोन पर उसको फोन किया जाए, तो लोग डरेंगे भी, कांपेंगे भी और आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके थाने में लोग आएंगे भी। लेकिन आप 4 दिन बाद यहाँ घर पे आइएगा तो लोग कांपेंगे थोड़ी आपसे। जब FIR मिलेगा उसके बाद ना हम प्रक्रिया करेंगे। इन्होंने कहा 19 को दिया। कौन दिया था 19 को, जरा बताएं। किसको दिए थे 19 को? थाने में थाने में दिए। ये कह रहे थाने आपको दिए नहीं है। नहीं तो इनको थाना में मुंशी को मिलता है, मुंशी से जाता है थाना प्रभारी के पास। सिस्टम सब भ्रष्ट है, इनका दोष नहीं है। इन्होंने 19 को दे दिया, लेकिन सिस्टम भ्रष्ट है इस देश का। कहीं ना कहीं 19 को अगर ही इनको कार्रवाई के लिए जो है नियुक्त किया जाता तो ये 20 को आ जाते, लेकिन वहां पर सड़ाया गया है बैठकर। और इस देश का दुर्भाग्य है। रजिस्टर्ड हुआ, हमको मिला ऐसा है। रजिस्टर्ड कब हुआ है पता है? इसमें लिखा हुआ है 20 तारीख के डेट में 20 को रजिस्टर्ड हुआ। तो 20 को रजिस्टर्ड हुआ, तब भी आज 24 है ना चाचा? 24 को आज मिला है तो आए हैं। 20 को रजिस्टर्ड हुआ है और 24 को आप आए हैं। अभी मिला है। 21 को आ जाना चाहिए था, 20 को आ जाना चाहिए था।
कहीं ना कहीं सवालों के बहुत है, लेकिन उत्तर की कमी है। इस घर में मातम है एक प्रकार का। किसी बहन बेटी के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, किसी के घर में खाना बना हुआ था, लेकिन दहेज के लालची लोग, लोभी लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में कानूनन जुर्म है दहेज लेना और दहेज देना, फिर भी लोग बुलेट के लिए अपना ईमान खो दे रहे हैं। और दूल्हे राजा कान खोलकर सुन लीजिएगा, हम आएंगे आपके गांव और आपकी छाती पर चढ़कर सवाल पूछेंगे। इस बाप की दया पे देखकर मुझे दया आ रही है, तरस आ रही है। एक बाप के छाती पर क्या गुजरती होगी जिसकी बेटी के हाथ में मेहंदी लगी हो, बारात का इंतजार कर रहा हो, तिलक हो गई हो, छेका हो गया हो, और अपनी बहन बेटी को कौन कितना नहीं देता, सब कुछ देते हैं। लोग चाहते हैं कि घर लुटा दे सब लोग खुशी खुशी से, लेकिन दहेज के लोभी लोगों ने इस समाज को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है। चाचा रोइए मत, इन लोगों की खैर नहीं, इनकी जमानत जब्त करेगा प्रशासन। क्या हुआ जरा पूरा वाक्य बताइए आप। बारात नहीं आई, दूसरा काफी बता सकते। पहले दहेज की मांग की गई थी, दहेज में उसको पूरे आइटम सामान चाहिए था, पैसा नहीं। सब क्या टोटल सामान चाहिए था, जेवर गहना अलंग पलंग ये सब दिया आपने? ये सब कुछ दिया, ये सब दिया आपने। जी, जी। लेकिन उनको क्या चाहिए थी? बुलेट। बुलेट चाहिए था। खाए का ठिकाना नहीं और बुलेट लेके चटबो का भैया, मतलब घर में चूल्हा जलने का ठिकाना नहीं है और बुलेट चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का। अगर इन्होंने कितना क्या दिया, नहीं क्या क्या दिया ये बताइए जरा। बिल्कुल सामान दिया है सर, वो पलंग फर्नीचर गोदरेज मीरा, उसके जो है बहू के लिए जेवर जेवरात की जो फरमाइश किया, वो सब में जो है सो हित से कुटुंब से जमीन बेचकर, ये बुलेट तो उसका माने ये नहीं था। अच्छा, दिखाई सुनाई जो है छकाई सब पहले ही हो गया था, पहले और सब हंसी खुशी से हुआ, सभी हंसी खुशी से हुआ। हाँ। सब भी हंसी खुशी से हुआ, सब हंसी खुशी से हुआ, लेकिन बारात के टाइम पलट गए। बारात के दाम जो है सो बिल्कुल जो है सो पलट तो गया। खाना वाना यहाँ बन गया था? खाना तो जो है सो कुछ फेंकाया, कुछ लोग खा चुके थे, कुछ लोग खा ही नहीं रहे थे। जब भी सनसनी हुआ कि बारात नहीं आ रही है। अच्छा, आपने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि काहे नहीं आए? तो सब स्विच ऑफ थे, सब स्विच ऑफ थे। जी जी। हाँ। सुनने में आया 50,000 और एक बुलेट जी के जी लिए। जी, छेका का बात। हाँ, लड़का क्या करता था चाचा? लड़का जो है सो दुकानदारी करता है। दुकानदारी? जी। हाँ, दुकानदारी में ही बुलेट चाहिए था। बुलेट चाहिए था। सही है। कहीं ना कहीं हम ही लोग दहेज को बढ़ावा देते हैं और इस प्रदेश में दहेज लेना देना सब कुछ जुर्म है। लेकिन ये पिता हैं, ये अपनी बेटी को खूब भरकर देना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है भैया कि हम अपने बेटा बेटी को दहेज में क्या ना दे दें? चाहता है तो सब कुछ घर ही लुटा देते हैं। लेकिन इनका घर देख लीजिए और इनके घर के लोगों की कंडीशन देख लीजिए। इनके पास जितना था सब इन्होंने देने का प्रयास किया। चाचा नहीं? जी जी। कौन सी बेटी की शादी थी? ये मेरी अंतिम बेटी निधि कुमारी है। हाँ। उसकी शादी। प्रशासन मदद करेगा आपको लगता है? अब गुहार तो लगा रहे हैं प्रशासन। चलिए, ये अच्छे हैं और ये आपकी मदद जरूर करेंगे, हमें इतना पता है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस समाज को बर्बाद मत कीजिए दो कौड़ी के लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की बहन बेटी होती है और घर पर वो रहती है शादी विवाह के लिए, उसका एक दिन तय होता है, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बुलेट के लिए जो 1 लाख 1.5 लाख की बात होती है, वो उन चीजों के लिए आप अपनी मर्यादा खो देते हैं। सोचिए एक बार, अगर आपकी बेटी और बहन उसी जगह पर होती, और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि अगर वो इस जगह पर होती और आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? इस घर को देखकर पता लगाया जा सकता है कि इस घर में ना कोई सरकारी नौकरी वाला होगा और ना कहीं से यहाँ पर 22 आती होगी, ना लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। ये गरीब है, ये किसान है, ये मजदूर है, इसीलिए इनके साथ होता है। गरीबों के साथ होता है, अमीरों के साथ इस देश में कुछ नहीं होता है। और जब तक दहेज के लालची लोग इस समाज में रहेंगे, तब तक बहन बेटियों की इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों।